हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भावना, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कन्या पूजन कैसे करें और कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, वो भी ज्योतिष विधि के द्वारा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि कितने कन्या को खिलाएं, किस तरह से पूजन करें। सबसे पहला तो ये नवरात्रि में कितनी कन्या को खिलाना चाहिए। दूसरा, कन्या पूजन में कितनी कन्या होनी चाहिए। और तीसरा ये कि नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले तो क्या करें। और चौथा कि नवरात्रि में क्यों करते हैं कन्या का पूजन। संसार को संचालित करने वाली माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। भारतीय संस्कृति में कुमारी कन्याओं को माँ दुर्गा की साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूजन से माँ बेहद प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। नवरात्रि में कितनी कन्या को खिलाना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्या को भोजन करवाने का नियम बताया गया है। कन्या पूजन में कितनी कन्या होनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। एक बालक को भी भोजन के लिए न्योता दें। बटुक के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के साथ बटुक यानी भैरव की पूजा अनिवार्य है। कन्याओं को एक दिन पहले ही निमंत्रण दे दें। उसके बाद अब ये जाने कि नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है, या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम पड़ रही है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट जैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आएं। फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दें या दान दे दें, तो कन्या पूजन का महत्व हो जाता है, फल मिल जाता है। तो अब जानिए नवरात्रि में क्यों करते हैं कन्या पूजन। तो संसार को संचालित करने वाली माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। भारतीय संस्कृति में कुमारी कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूजन से माँ बेहद प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। नवरात्रि में कन्या को घर बुलाया जाता है और उनकी पूजन कर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि को संपूर्ण मानी जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को मानकर कन्या का पूजन किया जाता है। ऐसे करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। तो ये थी कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी। और आपको कन्या पूजन या नवरात्रि से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।